गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और वर्ष 2024 में अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तथा ये भी जानेंगे कि अगले दिन अजा एकादशी का व्रत कितने बजे खोलना शुभ रहेगा ताकि हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। इस बार की अजा एकादशी में 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2024 में अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। कल गुरुवार के दिन आप लोग इसी चैनल पर अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को अवश्य सुनिएगा। अजा एकादशी का व्रत रखने से गरीबी दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर कर्ज है तो आपको अजा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपने कोई अपनी बहुमूल्य वस्तु खो दी है तो भी आप अजा एकादशी का व्रत रखकर उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने भी अजा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त हो गए थे। अजा एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है तथा उस पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस वर्ष अजा एकादशी पर 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला संयोग ये है कि भगवान विष्णु का ये व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का दिन है। दूसरा संयोग ये है कि अजा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। तीसरा संयोग है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग बनेगा जो शाम तक रहेगा। इन संयोग में अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं और माँ लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो शीघ्र ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि अजा एकादशी तिथि कब से कब तक है तथा अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। एकादशी प्रारंभ होगी 29 अगस्त की मध्य रात्रि 1:19 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त की मध्य रात्रि 1:37 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 29 अगस्त गुरुवार को होने के कारण शास्त्र अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 30 अगस्त दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत के पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:10 के मध्य में। तो जब भी हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का इस्तेमाल करें। स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को इस दिन सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और भगवान का इत्र से लेप करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से भगवान की आरती उतारनी चाहिए और मक्खन, मिश्री, ऋतु फल, दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को लगाएं और सबसे आवश्यक तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें।
किंतु भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य पिलाएं। माँ लक्ष्मी को सुंदर सुंदर गुलाब और कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री तुलसी शालिग्राम जी। जय श्री शंकर पार्वती जी। हर हर महादेव।